हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों मैं फिजिक्स में टॉपिक लेके आया हूं लेंस। इसके पहले दर्पण से संबंधित सब कुछ हो गया था। अब हम लेंस पढ़ेंगे। लेंस 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 क्या होते हैं, उनके आकार क्या होता है, तो इसके विषय में जानेंगे। बच्चों जो हाई स्कूल का सिलेबस है उसमें से लेंस दो प्रकार के हैं। जैसे कांच का एक गोला है, कांच का ये गोला है बच्चों, इस तरह से ये कांच का गोला है, और एक दूसरा ये गोला ये है। तो इनको हम काट कर ऐसे, इसको काटा इधर से और इसको इधर से काटा। अब दोनों काट कर ऐसे करके ये ऐसे है और ये ऐसे ऐसे है, तो ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। तो एक हमारा जो आकृति बनती है उसको लेंस कहते हैं। और यदि इसी प्रकार से हम जोड़ दें तो ये आकृति ऐसे बनेगी। दूसरी प्रकार से जोड़ देंगे तो आकृति ऐसे बनेगी। तो एक ये लेंस बन गया, एक ये लेंस बन गया। तो पहले बच्चों मैं लेंस समझता हूं, लेंस क्या होता है। लेंस बच्चों एक पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जो दो गोली तलों से घिरा रहता है, जो दो कांच के गोली तलों से घिरा रहता है। तो बस इतनी सी सिंपल परिभाषा है कि लेंस क्या है। लेंस जो है दो गोली पृष्ठों से घिरा हुआ एक समांगी माध्यम होता है। तो ये लेंस की परिभाषा हो गई। लेंस दो समांगी पारदर्शी गोली माध्यम से दो समांगी पारदर्शी गोली माध्यम से घिरा एक घिरी आकृति बोल देंगे इसको, घिरी आकृति लेंस कहलाती है। लेंस कहलाती है। तो बच्चों ये परिभाषा होगी लेंस की कि लेंस क्या होता है। दो समांगी पारदर्शी गोली माध्यम से घिरी आकृति लेंस कहलाती है। तो ये लेंस हो गया। अब लेंस के प्रकार पढ़ेंगे बच्चों हम। तो ये थोड़ा बेसिक जानकारी है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो थोड़ा पहले से बेसिक जानकारी ले लेते हैं। लेंस के प्रकार। तो लेंस के बच्चों दो प्रकार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। लेंस के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला बच्चों होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो दो प्रकार होते हैं बच्चों, और इन्हीं लेंसों के आधार पर हम अन्य प्रकार के लेंस बना सकते हैं। जैसे कि ये उत्तल लेंस होता है, इसकी आकृति बच्चों ऐसे होती है। ये हमारा उत्तल लेंस है, और ये अवतल लेंस है। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो इन दोनों लेंसों की सहायता से अन्य प्रकार के लेंस हम बना सकते हैं। जैसे समतल उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस। तो एक पृष्ठ समतल कर देंगे और एक को उत्तल या अवतल रखेंगे, तो इस तरह से बहुत से लेंस बन जाते हैं। मगर हमको मेन दो ही लेंस पढ़ना है। कितने लेंस पढ़ना है? दो ही लेंस पढ़ना है। पहला लेंस कौन सा पढ़ना है? उत्तल लेंस पढ़ना है। दूसरा लेंस अवतल लेंस पढ़ना है। तो पहले इसकी संरचना पढ़ेंगे, इससे संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे, कौन सा बिंदु कहां पर होता है। फिर इसके बाद इसका पढ़ेंगे। इसके बाद किरण आरेख की सहायता से हम प्रतिबिंबों को बनाना जानेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। पहला आता है बच्चों उत्तल लेंस। नंबर 1 आता है
उत्तल लेंस। तो बच्चों उत्तल लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस होता है, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में मोटा तथा किनारों पे पतला होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। जो बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब बच्चा दूसरा प्रकार आता है अवतल लेंस। दूसरा प्रकार आता है अवतल लेंस। ठीक, तो अवतल लेंस बच्चों ऐसे होते हैं कि जो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। तो इस प्रकार के लेंस को हम अवतल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इससे संबंधित जान लेते हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो लेंस से संबंधित पहला होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि जैसे ये लेंस है, ये लेंस है हमारा। ठीक, तो लेंस के मध्य बिंदु को, लेंस के बिल्कुल बीचों बीच मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इससे ऐसे डाटेड एक लाइन कीजिए, यदि ये बिल्कुल मध्य से देखा जाए, लेंस को बीचों दो, ऐसी रेखा जो लेंस को बिल्कुल दो भागों में बांटती है, तो उस रेखा और ऐसे करके ऐसे इधर से दो भाग और इधर से दो भाग, तो दोनों का जहां कटान बिंदु होता है वो क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो प्रकाशिक केंद्र समझ में आया कि लेंस के मध्य बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो लेंस के मध्य बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अब बच्चों दूसरी परिभाषा आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? मैं जानता हूं कि जो लेंस होता है वो दो गोली पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। जैसे कोई भी लेंस हो तो वो दो गोली पृष्ठों से घिरा हुआ भाग होता है, इस तरह से। तो ये लेंस हो गया। अब दो गोली पृष्ठों से घिरा हुआ भाग होता है, तो इसका एक गोली पृष्ठ इस तरह से होगा, ऐसे। और बच्चों इसका एक गोली पृष्ठ इस तरह से होगा, ऐसे। ये देखो दो गोली पृष्ठ हो गए, एक ये ऐसे हो गया, ऐसे, और एक ऐसे हो गया। तो लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस जिस दो खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उन गोलों के केंद्र को, जैसे ये गोला केंद्र है, ठीक, जिस कांच के गोले का, क्या बोलेंगे? जिस खोखले नहीं बोलेंगे, कि लेंस जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले को केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्रकाशिक केंद्र हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। इसको मान लेंगे C1, इसको मान लेंगे C2। C1 C2 दो प्रकाशिक केंद्र हो गए। लेंस में दो प्रकाशिक केंद्र होते हैं, एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं और एक प्रकाशिक केंद्र होता है। अब आती है परिभाषा तीसरी, मुख्य अक्ष। बच्चों क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष इंग्लिश में से बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है कि वह रेखा जो प्रकाशिक केंद्र तथा दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाती है, वह रेखा जो प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र तथा ये वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो वह रेखा जो प्रकाशिक केंद्र के साथ साथ
वक्रता केंद्र से भी होकर जाती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दैट लाइन्स हुज पासेस सेंटर ऑफ कर्वेचर विथ ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बच्चों मुख्य अक्ष समझ में आ गया। अब फोकाई या फोकस बिंदु, फोकस बिंदु बच्चों, फोकस बिंदु क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोकाई। ठीक, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकाई, फोकाई ऐसे। ठीक, तो ये फोकाई क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, हम लेंस मान लेते हैं, ये लेंस है हमारा, और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है ओ, ये प्रकाशिक केंद्र ओ है। यहां प्रकाशिक केंद्र से होकर एक रेखा खींची जाती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये रेखा गई ऐसे होकर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसको जो है हम क्या परिभाषा बताना है, फोकस बिंदु की परिभाषा बताना है बच्चों। चौथी परिभाषा फोकस बिंदु की बताना है। तो कैसे बताएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, ये मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर ये रेखाएं आ रही हैं, एक ये आई, एक ये आई, एक ये आई, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई रेखाएं, इसको ऐसे बीच से मिला लेंगे क्योंकि किरणें यहीं से टर्न होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें या वे ऑफ लाइट जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। ये एफ हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया। मतलब परिभाषा इसकी क्या बनी, इसकी परिभाषा बनी बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु या फोकाई बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं बच्चों। लेंस में फोकस बिंदु दो प्रकार के होता है, लेंस में फोकस बिंदु दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। ये हमारा लेंस बन गया और ये हमारा मुख्य अक्ष बन गया। ठीक, तो हम इधर का फोकस बिंदु बता चुके हैं। अगर यही किरणें जो है इस तरफ से आएंगी, ऐसे इस तरफ से आएंगी, इस तरह से, इस तरह से आएंगी, तो अब देखो ये कहां पर काटती हैं, ये यहां पर काट रही हैं, इस जगह काटेंगी, इस जगह काटेंगी, तो यहां पर भी फोकस हो गया। अभी इधर फोकस बना था, अब यहां इधर फोकस बन गया। तो बच्चों लेंस में दो फोकस होते हैं। इस पहले वाले फोकस को F1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। और इस वाले फोकस को क्या बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, F2 बोलते हैं। ये लेंस का पहला फोकस हो गया, ये लेंस का दूसरा फोकस हो गया, ये लेंस का पहला फोकस हो गया, ये लेंस का दूसरा फोकस हो गया। यही घटना ठीक उत्तल लेंस के भी साथ होती है, यही घटना ठीक उत्तल लेंस के साथ होती है। तो उत्तल लेंस के बारे में बच्चों हम समझ लेते हैं, उत्तल लेंस में कैसे किरणें टकराकर कहां जाती हैं। तो ये हमारा उत्तल लेंस है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये भी ऐसे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसको C1 C2 को जो मिलाती हुई रेखा प्रकाशिक केंद्र से जाती है उसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब यहां से किरणें आएंगी, इसमें किरणें ऐसे आएंगी, कैसे किरणें आएंगी, ये किरणें आएंगी, ये किरणें आ रही हैं बच्चों, ये किरणें आ रही हैं। तो इस तरह से ये किरणें आ रही हैं। तो आने के पश्चात ये वापस ऐसे होने से ये इस दिशा में ऐसे टर्न करके ऐसे चली जाती हैं, ऐसे चली जाती हैं, इस तरह से चली जाती हैं। और जब इन किरणों को पीछे मिलाते हैं तो ये एक बिंदु पर मिलती हैं। कहां मिलती हैं, एक बिंदु पर ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, ठीक कॉनकेव लेंस का फोकस बिंदु यहां पर होगा। और इसी तरह से जब इधर से किरणें आएंगी
तो एक फोकस इसका इधर हो जाएगा, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, प्रथम फोकस ये हो गया। इसी तरह से रे डालेंगे तो इसका दूसरा फोकस बन जाएगा। तो बच्चों हम ये दूसरा फोकस भी समझ गए कि लेंसों में दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र, वक्र केंद्र, मुख्य अक्ष और फोकस बिंदु, यही बच्चों लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं। इसी के आधार पर हम लेंसों में चित्र बनाना सीखेंगे। लेंसों में चित्र बनाना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे? पहले से हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किरण आरेख लेंस में कैसा बिहेव करती है। किरण आरेख, जब किसी लेंस में प्रकाश किरण पड़ती है तो उस लेंस के साथ कैसा बिहेव करती है। तो जैसे कि हमारा ये उत्तल लेंस है, एक ये उत्तल लेंस है। ऐसे जब ये उत्तल लेंस है तो इसमें से ये हमारा ऐसे बीचों बीच क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। इसको ओ से दर्शाते हैं। तो ये ओ है। जब तो अगर यदि कोई किरण ये इसका हम फोकस मान लें, इसका F1 मान लें, इसका F2 मान लें, और इतनी दूरी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी के बराबर इधर दूरी पर जो मानेंगे तो इसको 2F2 मान लेंगे। मतलब फोकस दूरी के बराबर इस फोकस से आगे की दूरी 2F होगी, और इसी तरह इस फोकस के इतने इस तरफ को जितनी दूरी होगी वो 2F होगी। समझ गए? जो दूरी इतनी है और इतना ही कर देंगे तो यहां से वो दूरी 2F हो जाएगी, और इधर से ये दूरी इधर से ये 2F हो जाएगी। तो ये द्वितीय फोकस हो जाएगा और ये भी द्वितीय फोकस हो जाएगा। अब उत्तल लेंस के सामने कोई किरण आती है, जब उत्तल लेंस के सामने कोई किरण आती है ऐसे किसी भी कंडीशन में बच्चों, इसको बहुत कंप्लीट करना है। पॉइंट नंबर 1 है ये कि उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, तो वो कहां से? फोकस से होकर गुजर जाती है। ये फोकस से होकर गुजर गई। ठीक, तो ये पहला किरण आरेख है कि जब लेंस के लिख लेंगे, जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही हो। तो बच्चों ये 3 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही हो तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा कंडीशन है, इसमें दूसरा कंडीशन है जब कोई किरण सीधे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए। ये हमारा लेंस बन गया बच्चों, इस तरह से ऐसे ये लेंस बन गया। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र O है और ये हमारा F1 है और ये F2 है। ठीक, और यदि कोई प्रकाश किरण, दूसरी शर्त में, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से सीधे आती है तो वह बिना विचलन के सीधे लेंस से अपवर्तित होकर दूर चली जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सीधे लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो बच्चों 2 पॉइंट पढ़े मैंने। जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो वो लेंस के फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर होकर आती है तो वो कैसे हो जाती है? सीधे प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाती है। इसको आप चाहे तो फिगर बना सकते हैं 1 मिनट के लिए, मैं साइड दे देता हूं। हाँ तो बच्चों अब तीसरी कंडीशन है कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस के फोकस से होकर आए, लेंस के
फोकस से होकर आए। ये हमारा एक लेंस बना है, ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशिक केंद्र O है। ये F1 प्रथम फोकस है और बच्चों ये द्वितीय फोकस है। कौन सा फोकस है? द्वितीय फोकस है। तो जब कोई किरण इसे फोकस से होकर आती है, फोकस से होकर लेंस पर टकराती है, आकर ऐसे टकराई लेंस से, तो वो टकराने के पश्चात सीधे समांतर होकर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उत्तल लेंस में ये 3 किरण आरेख हो गए। उत्तल लेंस में ये 3 किरण आरेख हो गए। अब हम बच्चों अवतल लेंस में किरण आरेख जानेंगे। अवतल लेंस में किरण आरेख जानेंगे। तब तक बच्चों इसके लिए आप हम 5-10 सेकंड का टाइम है, आप इस तरह से किरण आरेख बना सकते हैं। तो बच्चों मैं साफ कर दूं। अब अभी उत्तल लेंस की बात हो रही थी। उत्तल लेंस में 3 प्रकाश किरण समझाई हैं। 3 प्रकाश किरणों से सारे चित्र बनेंगे। 3 प्रकाश किरणों से सारे चित्र बनेंगे। अब हम अवतल लेंस की बात करते हैं। अब हम अवतल लेंस की बात करते हैं। ये हमारा अवतल लेंस है और ये प्रकाशिक केंद्र है। ये हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमारा प्रथम फोकस S1 है। ये हमारा प्रथम फोकस F2 है। प्रथम फोकस F1 है और ये प्रथम फोकस F2 है। तो जब उत्तल लेंस में ये हमारा उत्तल लेंस है, इधर से कोई किरण आ रही है ऐसे, उत्तल लेंस के जब कोई किरण समांतर आती है इस तरह से, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो लेंस से टकराने के बाद इस तरफ से ऐसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। और इसको जब हम पीछे मिलाते हैं इस तरह से, ये तो फोकस में होकर मिलती है। फोकस में होकर मिलती है F1। ये इसका फोकस है। तो पहली कंडीशन है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस में, कॉनकेव लेंस में, ठीक, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जब प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल कोई लाइन आती है तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूर चली जाती है और उस किरण को हम पीछे की ओर डॉटेड मिलाते हैं, तो वो हमारी फोकस बिंदु पर, फोकस प्रथम फोकस पर मिलती है। तो ये किरण इस तरह से बिहेव करती है। अब बच्चों हम आते हैं दूसरी कंडीशन उत्तल लेंस में मैंने बताई थी कि जब कोई किरण सीधे प्रकाशिक केंद्र में आती है तो वो बिना विचलन के उससे अपवर्तित होकर सीधे चली जाती है। तो बच्चों इसी तरह से इसमें अवतल लेंस में वही कंडीशन सेम होगी कि जब कोई किरण अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है, प्रकाशिक केंद्र होकर जाती है इस तरह से, तो वह बिना विचलन के अपवर्तित होकर चली जाती है। बिना विचलन के अपवर्तित होकर चली जाती है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन समांतर वाली है और दूसरी कंडीशन कैसी है बच्चों? कि जब प्रकाशिक केंद्र पर होकर जाती है। प्रकाशिक केंद्र क्या बताया है? लेंस के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अब बच्चों तीसरी कंडीशन आ रही है। कौन सी कंडीशन आ रही है? तीसरी कंडीशन आ रही है कि यदि अवतल लेंस में ये हमारा अवतल लेंस है, अब यदि अवतल लेंस में कोई तिर्यक रेखा आ रही है, कोई तिर्यक रेखा इस तरह से ऐसे आ रही है, ये तिर्यक रेखा आ रही है, ठीक, तो इससे टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी? टकराने के पश्चात ये समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष को। और ये हमारा क्या था? F1 था। और इधर जहां पर भी ये काटेगी, ठीक,
वो कहां पर काटेगी, F2 पर काटेगी। तो ये तीसरी किरण आरेख है कि जब अवतल लेंस के तिर्यक कोई रेखा काटती है तो वह रेखा टकराने के पश्चात सीधे समांतर हो जाती है और उसी से डॉटेड लाइन मिलाते हैं तो वह अवतल लेंस के द्वितीय फोकस पर काटती है या मिलती है। तो इस तरह से बच्चों इनका किरण आरेख हो गया। अब इन किरण आरेखों की सहायता से हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। इन किरण आरेखों की सहायता से हम क्या बनाने सीखेंगे, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं तो हम इसकी विभिन्न स्थितियों में देखेंगे बना के। हमारा ये उत्तल लेंस है, इसका ये ऐसे बीच कर देंगे ये, तो ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा और ये उसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये बच्चों F1 हो गया और ये F2 हो गया। क्या हो गया, F2 हो गया। इसके इतनी दूरी से बराबर दूरी पर यहां पर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। अब इधर ये कितना हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। ये बच्चों हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अनंत पर स्थित है, जैसे कि यहां पर स्थित है कहीं पर भी, तो ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। अनंत पर जब वस्तु स्थित है तो ये टकराने के पश्चात मैंने बताया था किरण कहां पर मिलती है, F2 पर मिलती है, द्वितीय फोकस पर जैसे मिलेगी जाके। तो ये इसका प्रतिबिंब अनंत से, इधर से भी किरण आएगी, अनंत पे रखी है वस्तु, ठीक, इधर से आएगी, जैसे इधर से आएगी तब भी वो टकराने के पश्चात यहीं पर मिलेगी। तो पहली कंडीशन ये होती है कि जब वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पर स्थित होती है, उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो F2 पर बनता है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है, F2 पर बनता है और बिंदुनुमा बनता है, मतलब वस्तु से बहुत छोटा बनता है, एक बिंदुनुमा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो इस तरह से बच्चों पहली कंडीशन हमने समझ ली। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि जब वस्तु 2F से थोड़ी दूर हो, 2F से थोड़ी दूर हो, तो हम देखते हैं ये है हमारा मुख्य अक्ष और ये है हमारा F1 और ये F2, ये 2F2 और ये 2F1। 2F1 से थोड़ा परे हो, यहां पर हो, 2F1 से थोड़ा परे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है हम आपको ऐसे बता रहे हैं। तो एक किरण इस तरह से समांतर जाएगी और कहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी, ठीक। और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, ये ऐसे गुजरेगी यहां पर, ठीक, ऐसे गुजरेगी। तो हम देखते हैं कि जहां पर किरण काटी, जहां पर किरण काटेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा बच्चों। तो इसको हम थोड़ा पोजीशन से दूरी माप के लिख दें, यहां पर आएगी दूरी इसकी। जब पटरी की सहायता से आप लोग बनाएंगे तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना, एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि ये दूरी, अगर ये दूरी 5 ली है तो ये दूरी भी 5 लेना, ये दूरी 5 ली है तो ये दूरी भी 5 लेना, बराबर दूरी दोनों तरफ लेना, F1 बराबर F2 के लेना, तभी प्रतिबिंब बिल्कुल सही पोजीशन पर बनेगा, तभी प्रतिबिंब बिल्कुल सही पोजीशन पर बनेगा। तो इसको जो है हम ऐसे क्रॉस कराते हैं और ये किरण एक आ रही है, इसको सीधे हम ऐसे करके ऐसे ले जाते हैं। तो अब देखो ये दोनों किरण हमारी, एक ये यहां पर काटी
और दूसरी यहाँ से ऐसे, ये ऐसे काट, और ये F2 था, 2F2 था। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, कैसा बना, उल्टा बना। ये वस्तु ऐसे थी और ये प्रतिबिंब ऐसा बना, उल्टा बना, और आकार में कैसा बना, छोटा बना। देखो छोटा बना है, उल्टा बना, छोटा बना, लेंस की दूसरी ओर बना, जिस ओर वस्तु रखी थी उससे दूसरी ओर बना। वास्तविक है ये प्रतिबिंब, कैसा है, वास्तविक है। और किसके किसके बीच पोजीशन कितनी, F1 और 2F2 के बीच स्थित है। तो जब 2F2 के परे कोई वस्तु रखी होती है तो उसका उत्तल लेंस में प्रतिबिंब F1 और 2F1 के मध्य बनता है, F1 और 2F1 के मध्य बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, और जिस ओर वस्तु रखी होती है उसके दूसरी ओर बनता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई बच्चों। अब तीसरी कंडीशन पे आ जाते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। तीसरी कंडीशन क्या आती है, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। ये हमारा F2 है और ये 2F2 है। हाँ, अब बच्चों ये प्रतिबिंब 2F2 हमारी यहां पर है ऐसे। अब यहां पर एक वस्तु रखी है, यहां पर एक वस्तु रखी है इस तरह से। अब इसका एक लाइन सीधे पैरेलल जाएगी, समांतर जाएगी, और वो फोकस बिंदु से होकर सीधे गुजर जाएगी, सीधे गुजर जाएगी। इसको सीधे बनाएं, बिल्कुल सीधे। ऐसे। और दूसरी जो जाएगी वो सीधे जाएगी कहां पर, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ऐसे करके ऐसे सीधे निकल जाएगी। ये ऐसे सीधे निकल गई। अब देखो इसका प्रतिबिंब यहां पर बना, ठीक। तो जब वस्तु 2F1 पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, उल्टा बनता है, और आकृति में समान बनता है, वास्तविक बनता है, बिल्कुल बराबर बनेगा। ये जितना ऊंचा होगा उतना ही ऊंचा ये होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित होती है उत्तल लेंस के सामने, तब उसका प्रतिबिंब 2F2 पर दूसरी तरफ वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। तो बच्चों ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम चौथे पॉइंट की ओर आते हैं। चौथे पॉइंट में क्या होता है, तो बच्चों देखो 2F1 पर स्थित थी, तो 2F1 और F1 के बीच जब स्थित थी तो उसका प्रतिबिंब 2F2 के परे बना है। कैसे बना है, परे बना है, वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। समझ गए, 2F2 से परे बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बनना है, तथा जिस ओर वस्तु रखी है उससे दूसरी ओर बना है। तो इस कंडीशन पर ये होता है। अब बच्चों आते हैं हम अगले कंडीशन की ओर। अगले कंडीशन की ओर, जब प्रतिबिंब कहां, F1 पर रखा हो। कहां पर रखा हो, जब वस्तु फोकस F1 पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, जब कोई भी वस्तु F1 पर स्थित हो। ये बच्चों मुख अक्ष हो गया, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है यहाँ पर वो, ठीक। और ये हमारा F1 है, ये F2 है, ये 2F1 है, ये 2F2 है, ऐसे। अब हमारा जो वस्तु है F1 पर स्थित है, मतलब उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित है। तो एक किरण ऐसे जाएगी और वो F2 से होकर, फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी किरण फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगी। अब बताओ बच्चों, ये दोनों देखो रेखाएं बिल्कुल बराबर हो रही हैं। क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। अतः इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो जब वस्तु F1 पर स्थित होती है बच्चों, जब वस्तु कहां स्थित होती है, F1 पर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर वस्तु से बड़ा बनता है, अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। अब बच्चों आ जाता है बात कि जब वस्तु कहां स्थित हो, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो। F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो। इस तरह से लेंस बना लेते हैं। ये बच्चों ये मुख अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र है जहां दोनों काटती हैं। ये F1 है, ये 2F1 है,
और ये F2 है और ये 2F2 है, इस तरह से है। अब जब वस्तु यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? इस जगह पर स्थित है, ठीक। जब इस जगह पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा हम देखेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की। इस तरह से ये ऐसे निकल गई, दूसरी किरण ऐसे करके सीधे निकल गई। अब दोनों किरणों को पीछे और ऐसे 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 मिलाते हैं। ये बच्चों यहां पर काट रही हैं, दोनों यहां पर काट रही हैं, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखो, जब वस्तु उत्तल लेंस में F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, मतलब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है। वस्तु से बड़ा बनता है, कई गुना बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो इस तरह बच्चों हमने बहुत अच्छी कोशिश की, और यदि आप पॉज कर वीडियो समझते रहेंगे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप उत्तल लेंस से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रतिबिंब हैं आप बनाना सीख लेंगे। तो बच्चों अब थोड़ा सा आते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस की कंडीशन में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल लेंस हमारा ये है, अवतल लेंस ये हमारा हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F1, ये हो गया 2F2। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी, कहां पर स्थित होगी? अनंत पर स्थित होगी, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा हम देखते हैं। ये अनंत पर स्थित है, ऐसे अनंत पर, पता नहीं कहां पर स्थित है, इस तरह से। तो जब अनंत पर स्थित होगा तो इसकी किरणें ऐसे टकराकर ऐसे टकराकर ऐसे टकराकर ऐसे निकल जाएंगी, और इन किरणों को पीछे की ओर ऐसे मिलाएंगे, ऐसे पीछे की ओर हम मिला रहे हैं, ऐसे। ये तो इसका प्रतिबिंब हमने देखा कहां बन रहा है, इसका प्रतिबिंब F1 पर बन रहा है। जब वस्तु अवतल दर्पण के अवतल लेंस के सामने, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस F1 पर बनता है, बिंदुनुमा बनता है। कैसा बनता है? बिंदुनुमा बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। जब भी वस्तु जिस ओर वस्तु रखी है उस ओर अगर प्रतिबिंब बने तो हमेशा, कोई भी लेंस हो, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी ही बनता है। अब दूसरा कंडीशन में बच्चों आता है, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो, अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। अनंत जब इसमें बच्चों केवल दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन से हम इसमें प्रतिबिंब बना सकते हैं, दो कंडीशन से हम इसमें प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक, अब देखो F1 है, ये 2F1 है, ये 2F2 है, ठीक। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ऐसे करके, ठीक, तो प्रकाशिक केंद्र और अनंत कहीं पर भी स्थित हो सकती है। हम इस वस्तु को कहीं पर रख सकते हैं, यहां पर हम रख सकते हैं, यहां पर, मतलब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी उत्तल लेंस में वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। हमने वस्तु को यहां रख दिया, यहां ऐसे रख दिया, ये रख दिया, तो एक किरण ऐसे जाएगी, ऐसे, और सीधे ऐसे निकल जाएगी, ठीक। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर बच्चों जाती है, इस तरह से जाती है। अब इस किरण को हम ऐसे डॉट डॉट मिला देंगे, जिधर मिल जाएगी, ये जिधर मिल जाएगी उसका वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। बस इसके एक कंडीशन होती है,
जिधर मिल जाएगी उधर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, जितनी दूर इधर वस्तु लाएंगे उतना ही छोटा होता चलेगा, जितना इधर लेकर जाएंगे वस्तु को उतना ही बड़ा बनता चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंबों का बनना देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।